हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं, जो कि आपके एसओपीएस पूछता है। एडवांटेज ऑफ एसओपीएस यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है, हमने इससे पहले जाना था कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का भी देन आपका एसओपीएस है। एसओपीएस होता क्या है, मेनली देखते हैं। एग्जाम्पल पे अगर समझे तो एसओपीएस से कह सकते हैं एक तरह गाइडलाइन है जो कि एक्सपर्ट के द्वारा लिखा जाता है। अब देखो, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल सबसे पहले हम समझते हैं। और देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है, आपको शॉर्ट में पूछ लेगा या तो फिर लॉन्ग में। जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल पे जैसे अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, मतलब कि आप क्या करते हैं, रूम पे रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं। जब आप पहली बार आते हैं तो आपको क्या होता है कि खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता तो मम्मी क्या करती है, हमारी जो मम्मी होती है, प्यारी मम्मी, मतलब मम्मी क्या करती है, उसको बताता है कि भाई तुम जा रहे हो तो खाना किस तरह से बनाओगे। अगर मान लीजिए एग्जांपल पे दाल चावल बनाना है, हमें क्या है, दाल और चावल बनाना है। तो मम्मी ने क्या करा कि एक पर्ची पे लिख के दे दिया कि दाल चावल बनाने का प्रोसेस क्या है। अब देखो, प्रोसेस अगर हमारे पास लिखा, जैसे एग्जांपल पे अगर हमें दाल बनाना है, सबसे पहले चावल तो मान लो क्या करते हैं, हम कुकर धोएंगे, गैस चालू करेंगे और फिर हम उसे चावल धो के चढ़ा देंगे। 3 सीटी या 4 सीटी में हम लोग उतार देंगे। अब आता हम लोग क्या करते हैं, दाल बनाना। दाल बनाने के लिए एक प्रोसीजर क्या है कि सिंपल सी है कि पहले हम दाल को धोएंगे, थोड़ा सा भिगाएंगे फूलने के लिए, फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी देंगे और फिर कुकर में लगा के 3-4 सीटी हम लोग मार देंगे। जब 3 या 6 सीटी मार देंगे तो उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, उसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के बाद फिर हम उसे खाएंगे। एक तरह का प्रोसीजर है, ये मम्मी ने कहा। ये जो मम्मी ने कहा तो यही एक तरह कह सकते हैं एसओपीएस है। एसओपीएस का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एक तरह गाइडलाइन देता है। गाइडलाइन मतलब आपको एक तरह का बताता है रास्ता कि किस तरह से आपको काम करना है। तो अब समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास पर्चा लिख के दी थी कौन था, मम्मी। और मम्मी क्या है, एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको काम करते करते बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया। सेम इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अगर मान लीजिए जैसे कि एसओपीएस क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी में लेते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है सालों का, तो कम्युनिटी फार्मेसी किस तरह से चलेगा उस तरह का एक तरह गाइडलाइन दिया हुआ। एसओपीएस हर चीज का होता है, मतलब कह सकते हैं हर चीज का। जैसे अगर मान लीजिए हमें क्लास ही लेना या यूट्यूब पे हम लोग रिकॉर्ड करें, उसका भी एसओपीएस है। एसओपीएस का मतलब कह सकते हैं गाइडलाइन है। किसी भी चीज का एक तरह गाइडलाइन जो होता है, ये किस तरह से वो चलेगा, वो हमारा एसओपीएस कहलाता है। एसओपीएस का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। चलिए आप देखते हैं। एसओपीएस का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो कि एक रिटेन प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब कि जैसे मम्मी ने कहा था तो आपको किस तरह का बनाना, तो एक प्रोटोकॉल ही तो है। और गाइडलाइन है, किसके लिए यूज करते हैं। अब हम लोग फार्मेसी की फील्ड में पढ़ रहे हैं तो फार्मेसी के लिए यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, स्पेसिफाई हाउ एक्शन शुड बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू डिलीवर हाई क्वालिटी, मतलब हाई क्वालिटी सर्विस। मतलब यही चीज है। एसओपीएस एक तरह का रिटन प्रोटोकॉल है, जो लिखा हुआ प्रोटोकॉल है और गाइडलाइन है। हम लोग फार्मेसी में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि फार्मेसी का जो क्वालिटी सर्विस हम उसे डिलीवर कर सकें। समझ में आ गया। जैसे अगर मम्मी ने जिस तरह से हमें गाइडलाइन दिया हुआ, सही तरीके से अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या होगा, खाना अच्छा बनेगा। खाना अच्छा बनेगा, टेस्टी आएगा, खाने में अच्छा होगा। सेम इसी तरह कोई एक्सपीरियंस बंदा है, वो अगर बताएगा कि भाई फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी इस तरह से चलाना है, इस तरह से आपको दवाई रखना है, यहाँ से दवाई लाना है, यहाँ से सस्ती मिलेगी, क्या होगा उस केस में। उस केस में जाहिर सी बात है आपका फार्मेसी अच्छे तरीके से चलेगा। सेम इसी तरह यही कह रहा है कि एक तरह गाइडलाइन है और प्रोटोकॉल है जो कि हम लोग फार्मेसी में यूज करते हैं। किस लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से हम लोग सर्विस दे सकें। देखो किस लिए, फॉर इंस्टेंस इट कंटेन क्वेश्चन दैट पेशेंट शुड आस्क इन ऑर्डर टू एक्यूरेट आइडेंटिफाई देयर नीड, टेक द प्रॉपर एक्शन। मतलब देखो ये क्या होता है, इसमें ये चीज रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पेशेंट आगे करता है, किस तरह का पेशेंट आएगा और किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उस हिसाब से ही मतलब आपको ये चीज पता लग जाए कि उसको चाहिए क्या है। उसको चाहिए क्या, उसके हिसाब से ही फिर हम लोग दवाई देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ओटीसी मेडिसिन देते हैं। ओटीसी मतलब कह सकते हैं ऐसा चीज जो यहाँ पे आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई आया और कह सकते हो ओल्ड आदमी आया और कह के बेटा पेट में बड़ा जोर का दर्द हो रहा, बेटवा पेट में बड़ा जोर का दर्द हो रहा, कोई गैस की गोली को दे दो, गैस की गोली दे दो, आप क्या करोगे।
गैस की गोली दोगे? नहीं। उस कंडीशन में क्या करोगे? एसओपीएस ये चीज कहता है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आता और कहता पेट में दर्द हो रहा है, गैस की गोली दे दो, नहीं। उससे ये भी तो हो सकता है कि खाने की वजह से हो, डाइजेशन नहीं हो रहा है इसलिए हो, या अदर वजह हो। तो उससे पहले पूछेंगे कि बाबा हो क्या रहा है, तो इससे पहले आपने खाया क्या था, मतलब पूरा प्रॉपर हम उससे क्या करेंगे, उसका कह सकते हैं काउंसलिंग करेंगे, तभी हम उससे दवाई देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये क्लियर है? यही चीज हमारा एसओपीएस कह रहा है कि उसके क्वेश्चन से ही हम उसे आइडेंटिफाई कर सके और उसको सही तरीके से हम उसका एक्शन ले सके। इसके बारे में बात करें तो स्टेब्लिश का हुआ था, ये जनवरी 2005 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके स्टेब्लिश कब हुआ था? 2005 में। अब देखो कुछ गोल्स है, मतलब यहाँ पे बताओ इसका स्टेब्लिश करने का क्या फायदा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, अगर और एक्सपीरियंस बंदा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सही तरीके से और अच्छी चीज़ें मिलेगी। और कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो हमारे फार्मेसी अच्छा चले। पहला है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फार्मेसी सर्विस है उसको स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। फार्मेसी सर्विस स्टैंडर्ड मतलब अगर वो क्वालिटी सर्विस को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, फार्मेसी सर्विस का इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ये हमारे पास जो फार्मेसी सर्विस को ऑफर कर रहा है कंसिस्टेंटली, उसको इंकरेज कर सकते हैं। इंकरेज मतलब अगर मान लो ये देखभाल के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अच्छे तरीके से हम उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई सप्लाई में दिक्कत हो रही है, मिस्टेक हो रही है, उस चीज को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। ये मेनली इसका 3 गोल नहीं 4 गोल पूरा पूरा कहा गया। और लास्ट में ये चीज हम लोग कह सकते हैं, फार्मासिस्ट जो काम कर रहा उसके लिए हम उसे क्या करें, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अब बताओ, आपको अगर फार्मासिस्ट है और आपको इंकरेज करे तो आपको क्या अच्छा फीलिंग आएगा और अच्छे से आप काम करेंगे। जैसे कि आपने क्या करा, मेहनत करा और आप क्या करें, टॉप कर गए, और घर वाले कह रहे बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो, तो आपको क्या एनर्जी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगा। वही करके आएगा कोई, अरे चल कोई ना, टॉप ही तो करा है, डिमोटिव होगा ना। सेम इसी तरह कह सकते हैं, मेनली इसका 4 गोल है। पहला क्या है इसका, कि फार्मासिस्ट जो सर्विस है अच्छी तरीके से दे। दूसरा, ये फार्मेसी को अच्छे तरीके से और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ दे। तीसरा, हमारे पास ये चीज कह रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल में जो मिस्टेक्स कुछ हो तो उससे हमें पता कर सकते हैं। चौथा, हमें ये चीज कह रहा है, फार्मासिस्ट जो काम कर रहा उसको हम लोग इंकरेज करें। तो मेनली क्या है इसका, हमारे पास 4 गोल्स हैं। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या, अगर एसओपीएस दोगे तो क्या क्या एडवांटेज है। It helps with quality assurance and guarantee that patient gets service that adhere to set of predetermined standard। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इसका सबसे बेनिफिट ये चीज, अगर मान लीजिए वो देखभाल करके देगा या अच्छे से काउंसलिंग करके आप अगर दवाई दोगे, मान लीजिए आपने क्या करा कि काउंसलिंग करके दवाई दिया, तो आप बताओ काउंसलिंग करके दवाई देते हो तो क्या पेशेंट को गलत दोगे? नहीं। आप क्या करोगे, राइट दवाई दोगे, सही मेडिकेशन उसको प्रोवाइड करोगे, जिससे पेशेंट क्या होगा, सर्विस से सेटिस्फैक्शन होगा। जब सेटिस्फैक्शन होगा तो आपके पास दोबारा भी आएगा। नेक्स्ट क्या था, इट गारंटी कंसिस्टेंसी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड एंड एक्सीलेंट फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। इन गारंटी मतलब कि ये क्या करेगा, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो ये गारंटी है कि आप जो ऑर्डर है या क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वो अच्छा करेंगे और फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट ये है, बाय अलाउंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सम एक्टिविटी इट हेल्प फार्मास्यूटिक फ्री अप टाइम एंड इंकरेज देम टेक ए न्यू रोल। मतलब इससे ये बेनिफिट होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अलग जब एक्टिविटी करेंगे तो उससे आपको फ्री अप टाइम में आपको इंकरेज मिलेगा। नेक्स्ट ये चीज आता है, इट ऑफर मोर डेटा फॉर ऑडिटिंग प्रोसेस। देखो जब हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे, सही तरीके से अगर फॉलो करेंगे, तो जाहिर सी बात है, ऑडिटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग 1 साल का पूरा हम लोग देखते हैं कितना सामान आया, कितना गया, कितना नुकसान हुआ, ये सारे के सारे चीज हम लोग इससे निकलते हैं। जब हम लोग रूल रेगुलेशन के सारे में फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पता चल जाएगा कि भैया ये हमारे पास ये मिस्टेक थी, ये आया, सारे के सारे ऑडिटिंग प्रोसेस मिल सकता है। नेक्स्ट हमें ये चीज मिलेगा, इन इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय दे सर्व एज ए टेम्पलेट। मतलब ये चीज कर सकते हैं, जो नया एम्प्लॉय आएगा या नए लोग आएगा, हमारे पास अगर गाइडलाइन लिखा हुआ, रूल रेगुलेशन लिखा हुआ आपके पास, तो जाहिर सी बात है रूल रेगुलेशन आपके पास लिखा हुआ तो क्या होगा, रूल रेगुलेशन अगर आपको पता हो तो आप सही तरीके से वो फॉलो कर पाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, दे एड टेम्पोररी
they aid temporary and part-time employee in understanding the procedure and operational of pharmacy। मतलब जो पार्ट टाइम या टेम्पोररी जो लोग आता है, हम लोग अगर गाइडलाइन लिख देंगे तो वो उसका यूज करके अच्छे से समझ सकता है, हमें बार बार ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी। ये सारे इसका बेनिफिट होता है। अगर और भी आपको डिटेल में पढ़ना है, सेकेंड ईयर का कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली लाइव प्रैक्टिस मिल जाएगा, ई PDF मॉक्स मिल जाता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज एंड टेस्ट मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज लाइव चैट मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। एग्जिट एग्जाम गाइडलाइंस भी आपको मिल जाएगा। एग्जिट एग्जाम मतलब एग्जिट एग्जाम देखो होना तो तय है, अब हो या कब हो, होना तय है, आपको देना जरूरी होगा, इसलिए पूरा का पूरा आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा। एक लिमिटेड टाइम तक आपको ऑफर चल रहा है, इस ऑफर से ले सकते हो, कुछ दिन के बाद ये बढ़ा दिया जाएगा और आप मान लीजिए ये कूपन यूज करते हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखते हैं, अब कुछ इससे जो पॉसिबल MCQ उसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन फार्मेसी। यहाँ पे पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का फार्मेसी में, क्या है बताना। पहला देखो कि ये क्या करता है, टू डेवलप न्यू मेडिकेशन, नया मेडिकेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, या फिर टू स्पेसिफाई हाउ एक्शन शुड बी कैरिड आउट टू डिलीवर क्वालिटी सर्विस, या फिर हम लोग इससे ये करते हैं कि किस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से सर्विस दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि ये हमारे पास फार्मेसी प्रॉफिट को इंक्रीज करता, या फिर आता है ये हमारे पास नंबर ऑफ फार्मेसी को रिड्यूस करता। हमने पढ़ा था क्या कि ये क्या करता है कि हम लोग ये देखते हैं, इससे ये पता चलता किस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से क्वालिटी सर्विस को दे सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा ये, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा व्हेन वेयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश, पूछ रहा एस्टेब्लिश कब हुआ था, बताना कमेंट में। तो जनवरी 2000 में हुआ था, जनवरी 2005, जनवरी 2010, जनवरी 2015। ये बिल्कुल क्वेश्चन इजी है इसका, अभी हमने देखा था जब इसमें, तो आपको ये मुझे कमेंट में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी बात है, जनवरी 2005 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द गोल ऑफ एसओपीएस। एसओपीएस का गोल क्या है। पहला है कि ये रेज स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी सर्विस, बिल्कुल ये है। नेक्स्ट देखो ये क्या करता है, डेवलप न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं करता है, डेवलप इंक्रीज फार्मेसी प्रॉफिट। फिर आता है हमारे पास रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, इसका काम क्या है। इसमें हमने देखा कि ये क्या करता है, हमारे पास ये रेज स्टैंडर्ड जो सर्विस है इसको रेज करता है, मतलब स्टैंडर्ड जो सर्विस है इसको रेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एसओपीएस। एसओपीएस का एक एडवांटेज बता दो। पहला ऑप्शन दिया था कि ये हेल्प करता है किसके साथ, क्वालिटी एश्योरेंस, बिल्कुल करता है। ये इंक्रीज करता है फार्मेसी प्रॉफिट, ये फिर आता है ये रिड्यूस नंबर ऑफ फार्मेसी करता है, या फिर आता है ये डेवलप न्यू मेडिकेशन करता है। बताना इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर इज ये हमारे पास क्या करता है, क्वालिटी एश्योरेंस को ये हेल्प करता है और क्वालिटी एश्योरेंस देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हाउ डू एसओपीएस बेनिफिट टेम्पोररी एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। हमने ये चीज पूछ रहा है एसओपीएस टेम्पोररी या पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए क्यों बेनिफिट है। हम लोग किस लिए यूज करते थे, गाइडलाइन के लिए ये लिखा जाता था ताकि वो यूज करके फॉलो कर पाए कि किस तरह से यहाँ काम करना। ये क्या करते हैं हम, बाय प्रोवाइडिंग टेम्पलेट फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर एंड ऑपरेशनल, की इसे ये बेनिफिट होता है कि इसे टेम्पलेट के रूप में, मतलब इसे सैंपल के रूप में यूज करते थे और समझते थे किस तरह से हमें काम करना है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है इसमें इंक्रीज होती है उसकी सैलरी। फिर पूछ रहा है ये उसका वर्किंग टाइम कम कर देता था, या फिर आपको फ्री ट्रेनिंग ऑफर करता था। बताना राइट सेपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, सिंपल से ये हमारे ऑफर, मतलब कह सकते हैं इसका यूज करते थे, सैंपल के तरह हम लोग यूज करते थे, हमने देखा था। चलिए इसी चीज का अगर आपने नोट्स को मंगाना है तो आप हार्ड मटेरियल मंगा सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा सारे सारे सब्जेक्ट। और अभी तक अगर हमारे ऐप को डाउनलोडिंग नहीं किया तो प्ले स्टोर में उदित फार्मेसी सर्च मारना, नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिटेल फिल करना और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ खरीदना है, परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोर्सेज से ले सकते हैं। कोई भी क्वायरी हो तो इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जो हमने एसओपीएस बहुत बार क्वेश्चन बताओ, एक बार नहीं आप भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, तो एसओपीएस आपको मिलेगा ही मिलेगा हर बार, चाहे एमसीक्यू में पूछ लेता है, ब्लैक पूछ लेता है, या फिर आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।